हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर रील्स रिकैप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी विरूपाक्षा को। इस मूवी में आपको थ्रिल के साथ साथ सस्पेंस, रिवेंज, मिस्ट्री और ब्लैक मैजिक का टेस्ट मिलेगा। ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। तो इस मूवी को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। विरूपाक्षा का मतलब होता है खौफनाक आंखें। हमारे पूरे शरीर में आंख ही एक ऐसा अंग है जो मरने के बाद भी दुनिया को देख सकती है। साल है 1979। गांव रुद्रवानम की एक हवेली में एक आदमी वेंकट और उसकी अपाहिज बीवी एक मरी हुई बच्ची की लाश के साथ एक खास पूजा करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और ये खौफनाक दृश्य देखकर घबरा जाते हैं। काला जादू होता देखकर वो उस आदमी और औरत को बेरहमी से पीटते हैं और एक वृक्ष से बांध देते हैं। उनका बेटा रो रो कर उन्हें ये अनर्थ करने से रोकने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। ऐसी हालत में भी वो दोनों काला जादू के मंत्र बोले जा रहे थे। फिर गांव वाले उन पर मिट्टी का तेल फेंक कर उन्हें जिंदा जला देते हैं। मरते मरते वो औरत उन गांव वालों को श्राप देती है कि बहुत जल्द ये गांव एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। अगले दिन गांव के सरपंच और वहां के लोग उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवा देते हैं। हम देखते हैं कि वो बच्चा भी अपने कमरे में बैठे बैठे किसी तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। अब 12 साल का वक्त बीत जाता है और हम वापस उसी गांव में आते हैं। हम देखते हैं कि एक वृद्ध आदमी गांव की रात में पहरेदारी कर रहा था। तभी एक कुआं वहां पर चिल्लाने लगता है। जब वो चौकीदार उस कौए को भगाने जाता है तो वो उस चौकीदार पर हमला कर देता है। अब अगले दिन जब उसका बेटा उसे खेत में देखने आता है तो वो आदमी लापता हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद, जहां पर सूर्या नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ और भाई के साथ उस गांव में आता है, क्योंकि उसकी माँ की बहुत सारी जमीन उस गांव में होती है जहां पर गांव वाले अब स्कूल बनाना चाहते थे। वो उस जमीन को गांव वालों के नाम करने के लिए वहां आए थे, पर रास्ते में एक मरा हुआ कुआं उसकी कार से टकरा जाता है। इन इंसिडेंट से उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और उसे लगता है कि अब शगुन हो गया है। पर सूर्या इन सब बातों को नहीं मानता है। वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एक पुजारी गांव की पूजा की तैयारी कर रहा होता है। वो गांव में मौजूद एक प्राचीन ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस गांव के पूर्वज द्वारा लिखा एक ग्रंथ था जिसमें हर समस्या का समाधान लिखा हुआ था, और जब भी कोई खुशी या मुसीबत आती है तो ये पुजारी उसी ग्रंथ का इस्तेमाल करके समाधान निकालता है, और फिर वही बात गांव वाले भी मानते हैं। इधर सूर्या अपनी दूर की बहन पार्वती के घर आता है। पार्वती के एक कान में दिक्कत है और उसी के चलते वो अपने कान में बार बार एक दवाई लगाती है। अब उसी रात को सूर्या अपने भाई के साथ बाहर बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि एक औरत मुंह में नकाब बांधकर मुर्गा चुरा रही थी। एक गांव वाला उसे देखकर चिल्लाने लगता है। तभी सूर्या चालाकी से उसे अकेले में धर लेता है। वो उसे चोरी न करने को कहता है, पर वो औरत उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन सूर्या अपने भाई और माँ के साथ गांव के सरपंच हरीश के घर जाता है ताकि गांव की जमीन के बारे में बात करे। सरपंच उन्हें खाने का आमंत्रण देता है। खाते वक्त सरपंच की बेटी नंदिनी वहां आती है और उसे देखते ही सूर्या समझ जाता है कि ये वही रात वाली मुर्गी चोर है, क्योंकि नंदिनी के पास से वही खुशबू आ रही होती है जो रात को उस महिला से आ रही थी। अकेले में वो नंदिनी से रात के बारे में पूछता है, जिस पर नंदिनी कहती है कि उस मुर्गे ने मेरी मुर्गी को हरा दिया था, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए वो मुर्गा चोरी कर लिया था। अब उनके बीच की बातें उन्हें और करीब ले आती है। अगले सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो नंदिनी को एक इंजेक्शन देने आता है, क्योंकि नंदिनी को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी थी, इसलिए हर हफ्ते इंजेक्शन लगाना जरूरी था। अगले दिन सूर्या देखता है कि नंदिनी उसकी दोस्त सुद्धा को दूसरे गांव उसके प्रेमी से मिलवाने ले जाती है। अब वो दोनों सबसे छुप छुप कर मिलते थे, इसलिए सूर्या उससे कहता है कि वो उन दोनों की मिलने में मदद करेगा, मगर उन्हें नंदिनी को भी अपने साथ लाना होगा, क्योंकि वो नंदिनी को पसंद करता था। कुछ वक्त तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन सुद्धा कुमार को बताती है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। ये सुनकर कुमार बहुत उदास हो जाता है। अब नंदिनी और सूर्या उन दोनों की मदद करते हैं उन्हें मिलाने में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और गांव में अब मेले की तैयारी होने लगती है। सूर्या को अपनी माँ के साथ शहर वापस जाना था, लेकिन जाने से पहले उसकी माँ अपना घर पार्वती के नाम कर देती है ताकि वो गांव में आराम से रह पाए। अब सूर्या नंदिनी से अपने प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करने से घबरा रही थी।
वो उसे बताती है कि वो अपनी माँ के यादों के सहारे जिंदा है और वो उन यादों से दूर नहीं होना चाहती। इस पर सूर्या उससे कहता है कि अगर वो उससे शादी कर लेती है तो वो उसको उसकी माँ से मिलवा देगा। पर नंदिनी उसे कुछ जवाब नहीं देती। अब कुछ वक्त और बीत जाता है और गांव में मेला भी स्टार्ट होने वाला होता है। वहां पर हम सिद्धाया को देखते हैं। वही वॉचमैन को कुएं के हमले के बाद गायब हो गया था। उसकी हालत काफी खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। वो अचानक से गांव के मंदिर में आता है और खून की उलटी करके मर जाता है। जब लोगों को ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये तो बहुत अनहोनी हो गई थी। उसके बाद वो उस पुस्तक को खोलते हैं जो मंदिर में रखी थी। उस किताब में ये बताया जाता है कि गांव के ऊपर बहुत खतरनाक संकट आने वाला है, क्योंकि ऐसा होने पर देवी माँ गांव से चली जाती थी। पर वो ये मानते हैं कि देवी माँ अभी भी मंदिर में मौजूद है। पर अब इस समस्या के निवारण के लिए मंदिर को 8 दिन के लिए बंद करना होगा और साथ ही गांव को 8 दिशाओं से बंद करना होगा। इस दौरान ना तो कोई गांव से बाहर जाएगा और ना ही कोई गांव में आएगा। गांव में जितने भी घरों में मंदिर है उनको भी बंद करना होगा और इन 8 दिनों में शैतानी शक्तियां प्रबल होंगी, जिससे उनको खुद निपटना होगा। अगर ये क्रिया नाकाम हो गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। अब इस गांव के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन एक आदमी अभय राजू, जिसकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी, गांव के बाहर जाने लगता है। पर गांव के लोग उसे जाने नहीं देते हैं और फिर उसे गांव में ही रुकना होता है। सूर्या, उसका भाई और उसकी माँ इस गांव से बाहर जा सकते थे, क्योंकि वो उस गांव के नहीं थे, तो वो लोग गांव से चले जाते हैं। लेकिन सूर्या जाने से पहले आखिरी समय तक नंदिनी के जवाब का इंतजार करता रह जाता है, पर वो वहां पर नहीं आ पाती क्योंकि उसको दौरा आ गया था। इस वजह से उसके सारे इंजेक्शंस टूट जाते हैं। डॉक्टर उन इंजेक्शंस को दूसरे शहर से मंगवाता है, लेकिन उसके असिस्टेंट का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसको रास्ते में जाता हुआ सूर्या मिल जाता है। वो सूर्या से कहता है कि अगर वक्त पर ये इंजेक्शन नंदिनी तक नहीं पहुंचे तो उसकी मौत हो सकती है। फिर सूर्या फौरन इंजेक्शंस लेकर नंदिनी के पास पहुंच जाता है। गांव के बॉर्डर मंत्रों से सील किया जा रहा था। अब जैसे ही सूर्या अंदर आता है, गांव का बॉर्डर 8 दिन के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद सूर्या भी गांव के बाहर नहीं जा सकता था। इधर सुद्धा, जिसका प्लान अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी करना था, वो छुपकर गांव के बाहर चली जाती है और फिर रेलवे स्टेशन पर कुमार से मिलती है। सुद्धा बहुत घबराई हुई होती है, लेकिन कुमार उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो ट्रैक पर ठहर कर सुद्धा को समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से ट्रेन आ जाती है और कुमार को कुचल देती है। ये देखकर सुद्धा बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद वो गांव वापस चल देती है। गांव में उसके कदम रखते ही गांव का सुरक्षा कवच टूट जाता है। इसके बाद वो एक मधुमक्खी के छत्ते में अपना मुंह घुसाकर अपने आप को खत्म कर लेती है। गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था। अगले दिन नंदिनी सूर्या से मिलने आती है और सूर्या के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वो सूर्या को अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट देती है ताकि वो अपने प्यार को साबित कर सके। अब रात होती है और पार्वती को जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो उसको गांव का ही एक आदमी सूरी वहां पर बैठा नजर आता है। वो काफी बुरी हालत में था और पार्वती के सामने ही अपने आप की जान ले लेता है। अब पार्वती भी उस श्राप का शिकार हो चुकी थी और वो अगले दिन अपनी जान ले लेती है। सबको तो यही लगता है कि उसके कान की दर्द की वजह से उसने अपनी जान ले ली है। पर अंतिम संस्कार के वक्त सूर्या कुछ अजीब नोटिस करता है। वो देखता है कि जिस कान में पार्वती ने कील घुसाई थी, वो कान तो उसका बिल्कुल सही था, यानी कि उसने खुदकुशी की थी। पर गांव वालों को ऐसा नहीं लगता। अब गांव में ये बात फैल जाती है कि लोग ऐसे कैसे मर रहे हैं। इस पर पुजारी जी कहते हैं कि किसी ने सुरक्षा घेरा पार कर दिया है और फिर सरपंच अपने लोगों से सभी घरों को चेक करवाते हैं। सुद्धा के माता पिता घबराहट में झूठ बोल देते हैं कि सुद्धा घर पर ही थी। उन लोगों में ये बहस भी चल रही होती है कि शमशान तो गांव से बाहर है, तो फिर इन लाशों को कहाँ जलाया जाएगा। पुजारी जी कहते हैं कि गांव के सुरक्षा घेरे के पास जो एक घर बना हुआ है उसको ही शमशान बना देते हैं। दरअसल ये घर वेनकाट का होता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी गांव के बाहर एक अघोरी आता है जिसके ऊपर एक कुआं गिरकर मर जाता है। वो गांव की मिट्टी को छूकर गांव के कर्ज के बारे में बताता है। वो गांव वालों के पास आकर कहता है कि उनके गांव के अंदर तंत्र मंत्र हुआ है और यदि उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया तो गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। अब वो उनसे कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है,
वो अपनी शक्तियों से ये भी पता लगा लेता है कि यहाँ पर 4 लोग मर चुके हैं, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते और वो उस अघोरी से कहते हैं कि गांव में सिर्फ 2 ही लोग मरे हैं। पुजारी उसे गांव के अंदर नहीं आने देता, फिर वो वहां से चले जाता है। अब सूर्या डॉक्टर से कहता है कि पार्वती के दूसरे कान में दिक्कत थी, फिर उसने दूसरे कान में कील क्यों घुसाई? जरूर दाल में कुछ काला है। और अघोरी भी बिल्कुल सही कह रहा था। इसके बाद वो दोनों सूर्य के घर जाकर उसकी मौत का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सूर्य तो बिल्कुल सही सलामत घर से निकला था। जब वो और खोजते हैं तो उन्हें उसकी साइकिल मिलती है और उसी के कुछ दूरी पर उन्हें सुद्धा की बॉडी मिल जाती है। सूर्या ने जब उसका बैग चेक किया तो उसे ट्रेन के 2 टिकट्स मिले थे। वो स्टेशन मास्टर को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि यहाँ पर एक कपल तो आया था, लेकिन वो आदमी ट्रेन से कुचल कर मारा गया है। और फिर सूर्या अपने दोस्त को वहां भेजकर कंफर्म करता है कि मरने वाला आदमी कुमार ही था। अब सूर्या परेशान होकर पुजारी के पास जाता है। उधर पुजारी भी बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी गायों ने दूध की जगह खून देना शुरू कर दिया था। सूर्या पुजारी से कहता है कि गांव के बारे में अघोरी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है। वो पुजारी से कहता है कि कुमार को मरते हुए सुद्धा ने देखा था, इसलिए वो भी मर गई और उसे मरते हुए सूर्य ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान भी चली गई और उसने पार्वती के सामने अपनी जान ली थी, इसलिए पार्वती की भी जान चली गई और खतरा अब उस पर है जिसने पार्वती को मरते देखा था। और वो पुजारी को बताता है कि पार्वती को मरते हुए नंदिनी ने देखा है। अब सूर्या भागकर नंदिनी को बचाने जाता है। उसे पता चलता है कि नंदिनी कुएं में कूदकर आत्महत्या करने जा रही है, लेकिन सूर्या उससे पहले उसको बचा लेता है। अब गांव के लोग बहुत घबरा जाते हैं। इस वक्त नंदिनी बेहोश थी। पुजारी कहता है कि ये श्राप हवा में फैल जाएगा और ये गांव शमशान में बदल जाएगा। अब जब सुद्धा ने वो सुरक्षा घेरा पार किया था तो शैतानी शक्तियां जागृत हो गई थी। वेंकट की बीवी ने जलते वक्त गांव वालों को एक श्राप दिया था। पुजारी इससे बचने के लिए उनके पूर्वजों के पुस्तक को मंगवाते हैं। दूसरी तरफ सूर्या डॉक्टर से पूछता है कि 12 साल पहले आखिर हुआ क्या था। डॉक्टर उससे कहता है कि 12 साल पहले यहाँ के बच्चे किसी बीमारी की वजह से मरने लगे थे और कुछ वक्त बाद वेंकट यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने आया, पर उसके परिवार पर कोई भी संकट नहीं आया था जिससे कि गांव वालों को उन पर शक हुआ। और फिर सिद्धाया ने एक दिन उसको एक मरी हुई बच्ची को अपने घर ले जाते देखा। उसने फिर ये सारी बातें गांव वालों को बता दी। गांव वालों ने उसको काला जादू करते हुए धर लिया था और उसके बाद उसको और उसकी बीवी को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। और फिर बाद में उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। वहां पर सुपरनैचुरल पावर्स दिखाई देने लगे थे। इसके बाद उस घर को सील कर दिया गया। अब वहां पर कोई भी नहीं जाता। सूर्या अब ये सब सुनकर कहता है कि उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब उसी घर से मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। वो दोनों उस घर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक किताब का पन्ना मिलता है, यानी कि यहाँ पर एक किताब थी जो अब नहीं है। उन्हें वहां पर एक छिपी हुई किताब भी मिलती है जिसमें अथर्ववेद की क्रिया लिखी हुई थी। उसमें मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कैसे किया जाता है ये बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर के अंग 6 घंटे तक जिंदा रहते हैं और इसके बाद उसे नजर तंत्र के बारे में पता चलता है। इसमें लोग मरते हुए को देखने के बाद खुद की जान लेने लगते हैं। इधर गांव के पुजारी राजपुस्तक में देखकर बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय काली शक्तियां कमजोर हो जाती है और उन्हें एक श्रापित व्यक्ति को वुड के बॉक्स में रखना होगा और उसके बाद सभी लोगों को उसे खून देना होगा, फिर उस व्यक्ति को जला दिया जाएगा। बस यही एक तरीका है गांव को बचाने का। वो एक संदूक मांगा लेते हैं, लेकिन हरीशचंद इस बात पर राजी नहीं होता और वो सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहां पर सूर्या आ जाता है और कहते हैं कि उसे नंदिनी की जान बचाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वो कहता है कि वो गांव के बाहर जाएगा और सब कुछ ठीक करने का तरीका खोज कर लाएगा। इस पर पुजारी मान जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा घेरा तो पहले से ही टूट चुका था, लेकिन पुजारी उसे बताते हैं कि उसे सूर्य ग्रहण से पहले वापस आना होगा। अब सूर्या गांव के बाहर जाने लगता है। तभी दूसरे गांव के लोग उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो दूसरे गांव के रास्ते से जाएगा तो श्राप उस गांव को भी लग जाएगी। लेकिन वो जैसे तैसे करके गांव से निकल जाता है। अब वो उसी अनाथ आलय में जाता है जहां पर भैरव को रखा गया था। सूर्या को वहां पर पता चलता है कि जब से भैरव वहां आया था वो हमेशा सबसे कटा कटा सा रहता था, यहाँ तक कि वो पूरी रात मंत्र बोलता रहता था और वो तरह तरह की क्रियाएं करता रहता था।
जिससे वो काफी ताकतवर हो चुका था। वो लोगों को वश में करके उन्हें चोट पहुंचाता था। एक रात वो बिना कुछ पहने क्रिया करने गया था। वापस आते ही उसे उन लोगों ने धर लिया और भैरव ने उन्हें आंखों से ही पैरालाइज कर दिया और अनाथ आलय से भाग गया था। और अब सूर्या जंगल में भैरव को खोजने के लिए जाता है, जहां पर उसका सामना बहुत सारे अघोरियों से हो जाता है। वो लोग सूर्या को गलत समझ लेते हैं और उस पर घातक हमला कर देते हैं, लेकिन सूर्या के पास कुछ पावर थी जिससे वो बच जाता है। गुस्से में अघोरी उसे खत्म करने का ठान लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो अघोरी आता है जो गांव में आया था और वो सबसे कहता है कि सूर्या यहाँ पर मदद के लिए आया है। अब सूर्या उस अघोरी को गांव के इंजर तंत्र के बारे में बताता है, जिस पर वो अघोरी उससे कहता है कि ये तंत्र तो बहुत ही पुराना है और ये तंत्र आत्मा की शुद्ध के लिए की जाती थी, जो बहुत कठिन होती है। जो कोई भी ये करना चाहता है वो पूरे गांव को खत्म करने का इरादा रखता था। अब वो दोनों एक गुफा में जाते हैं जहां पर तंत्र किए जाते थे और फिर अघोरी को पता चल जाता है कि भैरव ने यही पर क्रिया की थी। वहां पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स से सूर्या को पता चल जाता है कि भैरव कोई और नहीं बल्कि कुमार ही है। उसने अपनी मर्जी से अपने आप की जान ली थी ताकि वो अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा सके। और यहाँ पर असली राज पुस्तक भी मिल जाती है, जिसको नकली वाली पुस्तक से बदल दिया गया था। यानी कि अब तक जिस किताब से गांव वाले रिचुअल्स कर रहे थे वो भैरव की रखी हुई नकली किताब थी, जिससे गांव वाले वही कर रहे थे जो कुमार चाहता था, ताकि मंदिर को बंद करवाकर पवित्र शक्तियों को वो रोककर अपने शैतानी मंसूबों को पूरा कर सके। अब अघोरी आगे कहते हैं कि आत्मा खुद से कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सबसे पहले कुमार ने खुद को खत्म किया और एक आत्मा बनकर सुद्धा को वश में किया। ये सब कुछ एक क्रिया के हिसाब से हुआ था। उसके बाद भैरव सुद्धा के सहारे गांव के बाहर बने सुरक्षा चक्र को भंग कर देता है, लेकिन ये अकेली आत्मा का काम नहीं था। उसका साथ कोई और भी दे रहा था और देर होने से पहले उस व्यक्ति को खत्म करना होगा और तब जाकर वो श्राप टूट पाएगा। अब सीन बदलता है और सूर्य ग्रहण का दिन आ चुका था। नंदिनी को एक वुड के बॉक्स में ले जाया जा रहा था। अब सभी लोग उस पर अपना खून टपकाने लगते हैं ताकि श्राप को खत्म किया जा सके, लेकिन राज पुस्तक में जो भी लिखा था वो भैरव की एक चाल थी। यानी कि गांव वाले जो अभी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इससे पूरा का पूरा गांव मारा जाएगा और सबसे पहले नंदिनी मारी जाएगी। अब सूर्या अघोरी के साथ गांव में प्रवेश करता है। अघोरी उससे कहता है कि सूर्या के पास कोई ना कोई शक्ति है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर दोनों बच निकलते हैं और आगे जाते हैं। तभी उन्हें दूसरे गांव के लोग घेर लेते हैं और सूर्या अघोरी को गांव भेज देता है मंदिर खोलने के लिए। सूर्या गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब वो उन्हें बचाने के लिए कर रहा है। इसके बाद अघोरी मंदिर खोल देते हैं और सूर्या उसी घर में घुस जाता है, यानी कि वेंकाट के घर में। और वो वहां पहुंचकर देखता है कि सभी गांव वाले तंत्र के वश में आ चुके हैं। अब अघोरी उसे कहते हैं कि जिस चक्र में नंदिनी है उसे अग्नि चक्र कहते हैं और वो फिर भैरव की आत्मा को भटकाने का काम करते हैं। तब तक सूर्या ये पता लगाने चला जाता है कि गांव के अंदर किस व्यक्ति ने भैरव का साथ दिया था। उसे पता चलता है कि गांव में हरिश्चंद्र प्रसाद नहीं थे। उसे वो तहखाना मिल जाता है जहां सालों से तंत्र किया जा रहा था। अब उसे सरपंच भी मिल जाता है। सरपंच उसे सब सच बताता है। दरअसल जिस दिन वेंकट और उसकी पत्नी मारे गए थे और वेंकट का बेटा अनाथालय पहुंच गया था, लेकिन उनकी एक बेटी भी होती है जो कोई और नहीं नंदिनी होती है। उस घर से रोने चिल्लाने की आवाज नंदिनी की ही होती थी और लोगों को लगता था कि वहां पर भूत है। अब शुद्धि के बाद हरीशचंद वहां गए थे, तभी उन्हें वो बच्ची मिल गई थी। अगर वो उस बच्ची को गांव वालों को सौंप देते तो वो उसे भी मार देते, इसलिए उन्होंने उसे पाल पोस कर अपनी बेटी की तरह रखा और वही भैरव का साथ दे रही होती है। दूसरी तरफ नंदिनी और भैरव मिलकर अघोरी को घायल कर देते हैं। वो अपने तंत्र क्रिया करके उस वृक्ष में आग लगाते हैं जहां पर उनके माँ बाप को मारा गया था, यानी कि दोनों बच्चे अपने माँ बाप की मौत का बदला ले रहे थे। उसके बाद वो गांव वालों को उस आग में जाने का हुक्म देते हैं, क्योंकि पूरा गांव अब उनके वश में था। अब तो सूर्या भी वहां पर आ जाता है और नंदिनी को रोकने की कोशिश करता है। नंदिनी उससे कहती है कि गांव वालों ने उसके माँ बाप के साथ बहुत गलत किया था, क्योंकि गांव वालों को उनसे पहले पूछना चाहिए था कि आखिर वो क्या करना चाहते थे। इसके बाद नंदिनी उसको सच्चाई बताने लगती है कि उसकी माँ पैरालाइज्ड थी और उसकी माँ को ठीक करने के लिए उसके पिता वेंकट ने सब कुछ आजमा ली थी, लेकिन दवाइयां उसे ठीक नहीं कर सकी।
इसलिए उन्होंने अथर्ववेद से सिद्धियों को प्राप्त किया था और एक लॉकेट में सिद्धियों को रखकर उसकी मां को पहना दिया था। और यही लॉकेट सूर्या के पास है। तभी तो उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो कहती है कि उसके पिता कोई बुरे इंसान नहीं थे, बल्कि वो बच्चों को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी थे और उसने फैसला किया था कि वो अपनी सिद्धियों से मरे हुए बच्चों को दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन गांव वालों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें जान से मार दिया। सूर्या नंदिनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती और उस पर हमला कर देती है। लेकिन उसका लॉकेट उसे बचा लेता है और सूर्या उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ भूलकर गांव वालों को माफ कर दे, क्योंकि उन्होंने वो गलती नादानी में की थी। लेकिन नंदिनी और भैरव उस पर बार बार अटैक करते रहते हैं और फिर गांव वाले भी आग में गिरने लगते हैं। लेकिन तभी नंदिनी पिघलने लगती है और चक्र से बाहर आ जाती है। वो सूर्या से कहती है कि उसके प्यार की वजह से वो सबको माफ कर देगी, लेकिन सूर्या दुखी मन से उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि भैरव की आत्मा जब तक नंदिनी के शरीर में है तब तक गांव का श्राप खत्म नहीं हो सकता। और नंदिनी के मरते ही भैरव की आत्मा वहां से चली जाती है और फिर सभी गांव वाले बच जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि नंदिनी का अंतिम संस्कार हो रहा है। सूर्या सबको बताता है कि गांव वालों द्वारा की गई गलती शिक्षा की कमी की वजह से थी और वेंकट के घर को एक स्कूल में तब्दील कर देना चाहिए। फिर हम सूर्या की आंखों को चमकता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि उस लॉकेट की सिद्धियां उसके अंदर आ चुकी है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।